जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स के करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स आती है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग दिसंबर 2023 के मंथली मैगजीन्स को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इस सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सेशनों में ये लगातार मतलब बताया गया है, तो वो सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी आप उन तमाम जितने भी सेशन अपलोड है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। उनमें से आज का आर्टिकल रहेगा भारत केनिया संबंध, यानी कि भारत इंडिया और केनिया के संबंध कैसा था उसके बारे में जानेंगे। इंडिया और केनिया के साथ कैसा संबंध है, क्या क्या हुआ है, क्यों चर्चा में, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है, जो केनिया के जो है राष्ट्रपति हैं उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की राजकीय यात्रा की है। मतलब कि वहां के वर्तमान समय में जो केनिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध के लिए, अच्छे वार्तालाप के लिए, द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत की यात्रा किया है। ओके, और हम लोग अब जानते हैं कि आखिर भारत के जो मुख्य आउटकम ये इसका क्या है, आखिर क्यों आए हुए हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग हेतु 5 समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। भारत और केनिया के बीच में जो ना टोटल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए ये सुर्खियों में है। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिसंबर में जो है भारत में आए थे, वो उन्होंने टोटल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। उनमें से कौन कौन से 5 ऐसे हैं इन क्षेत्रों में, जैसे हो गया खेल हो गया, शिक्षा हो गया, डिजिटल समाधान हो गया, ऊर्जा हो गया और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवा शामिल है। इन तमाम चीजों पर जो उन्होंने भारत के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, समझौते किए हैं, ताकि इन दोनों के बीच जो है अच्छे खासे मित्रतापूर्ण संबंध बने और अच्छा खासा मतलब प्रोग्रेस करे, एक दूसरे की मदद करे। तो इसलिए आप ध्यान रखना, खेल, शिक्षा, डिजिटल समाधान, ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवा, इन तमाम चीजों के लिए इन्होंने समझौता किया है, इसलिए ये चर्चा में है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे, है ना। इसके बाद कहा जाता है, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री भागीदारी को बढ़ाने के लिए संयुक्त विजन दस्तावेज भी जारी किया है। जो हिंद महासागर है उसमें भी समुद्री भागीदारी को लिए इन्होंने संयुक्त विजन दस्तावेज भी जारी किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, इसका मैप में कहाँ इसका दिया गया है, आखिर केनिया कहाँ है ना। केनिया देखिए यहाँ पे देख सकते हो, केनिया के आसपास का देश के बारे में देखिए, केनिया यहाँ पे है ये, ठीक है। जैसे सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, साउथ सुडान हो गया, है ना, युगांडा, रवांडा, बुगरंडी, मतलब इसी के आसपास के सारे ये देश हैं, ठीक है। तो यहाँ रेड सी, ये सब आप मैप के माध्यम से समझ सकते हो। ओके, तो इन्होंने क्या क्या हिंद महासागर के साथ इन्होंने ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो समुद्री भागीदारी को भी यानी कि ये दस्तावेज जारी किया है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है, इससे पायरेसी हो गया, मादक पदार्थों की तस्करी हो गया और आतंकवाद से निपटने में मदद मिलेगी। ये हिंद महासागर में जो भागीदारी बढ़ाया गया है, इससे पायरेसी में मदद मिलेगी, मादक पदार्थों की तस्करी में मिलेगी और आतंकवादी जो है इससे सुरक्षा के लिए, इससे निपटने के लिए भी काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। इसलिए भारत और केनिया के बीच में ये मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया गया है। कौन सा संबंध, यानी कि संयुक्त विजन दस्तावेज जारी किया गया है। किनके बीच दस्तावेज किया है, आपका भारत और केनिया के बीच में, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है, इसके अलावा जो है भारत ने केनिया को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की भी घोषणा की है, या एलओसी मतलब वही हुआ लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया है, केनिया को लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है। इसके माध्यम से केनिया में क्या होगा, कृषि क्षेत्र के लिए आधुनिकीकरण कर पाएगा, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी राशि और सहायता के तौर पर दिया गया है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर उन्होंने भारत सरकार ने केनिया को दिया है। तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। कितनी चीजें हो गई है, देखिए सबसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें टोटल 5 चीजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, खेल, शिक्षा, डिजिटल समाधान, ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवा। इसके साथ साथ हिंद महासागर में जो है इन दोनों ने समुद्री भागीदारी को भी बढ़ाया है, और इसके साथ साथ जिससे कि जो है इसका मादक हो गया, आतंकवादी भागीदारी, इस तमाम चीजों पर मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ कृषि व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है, कृषि पर भी सुधार करने के लिए, कृषि पर भी जो है आधुनिकीकरण करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर भारत सरकार ने केनिया को दिया है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है एलओसी प्रक्रिया, यानी कि वही लाइन ऑफ, यहाँ पे जैसे था ना अभी लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट, विकासशील देशों को रियासती ब्याज दरों पर प्रदान किए जाने वाले एक सॉफ्ट लोन यानी अनुदान है। अनुदान मतलब नहीं है, ठीक है, तो सॉफ्ट लोन है एक प्रकार का,
क्या है, एक प्रकार का सॉफ्ट लोन है। कौन, एलओसी। एलओसी बोले तो लाइन ऑफ क्रेडिट। ये जो है ना लोन के तौर पर, सॉफ्ट लोन के तौर पर भारत सरकार ने केन्या को 250 अमेरिकी मिलियन डॉलर के तौर पर दिया गया है। इसके माध्यम से वो क्या करेंगे, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए ये उपयोग करेंगे इन 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य पहलू। आखिर ये पहलू क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या जाता है, कूटनीति की, कूटनीति को पहले समझते हैं। केन्या पूर्वी अफ्रीका समुदाय ईएसी मतलब कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में एक मजबूत भागीदार है। ठीक है, ईएसी में जो है ना केन्या पूर्वी अफ्रीका में समुदाय में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। मतलब ये ईएसी में जो है ना आपका केन्या भी आता है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाती है। उसके बाद कहा जाता है भारत ने 2003 में ईएसी के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ईएसी के अन्य सदस्य में है बुरुंडी, डीआर कांगो, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान और तंजानिया। अभी जैसे हम लोग मैप में क्या करें देखे हैं ना, ये सब आपका कौन सा आता है, अफ्रीका में आती है ना, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है आपका इथोपिया, साउथ सुडान, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, बुरुंडी है ना, तंजानिया है ना, ये सब के है आपका ये यहाँ पे दिया गया। इसके सारे के सारे ये ईएसी के सदस्य हैं। ठीक है, फिर से ये ध्यान रखना, ईएसी मतलब कि पूर्वी अफ्रीकी समुदाय, मतलब ई मतलब ईस्ट हो गया, ए मतलब अफ्रीका हो गया, के सी मतलब कम्युनिटी समुदाय हो गया। ठीक है, इसका यही फुल फॉर्म है, ईस्ट अफ्रीका अफ्रीकी कम्युनिटी। ठीक है, ईएसी ये भारत ने कब किया था, 2003 ईस्वी में इसमें एक हस्ताक्षर किया था। ठीक है, उसके बाद इसकी सदस्य कौन कौन से हैं, बुरुंडी, डीआर कांगो, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान और तंजानिया। ये हमें ध्यान रखना है। ईएसी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ईएसी यानी कि पूर्वी अफ्रीका समुदाय में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना। अगर आप हमको ये सब याद रहेगा तो नहीं वाला आसानी से ढूंढना पर निकल सकते हैं ना। जैसे पाकिस्तान के बारे में ऑप्शन दे देगा तो क्या पाकिस्तान इसमें है, नहीं ना, तो इस तरह से हम लोग ये सब के सब याद रखना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है साथ ही यह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में उभरने के भारत के विजन का हिस्सा भी है। ये जो है ना केन्या क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में उभरने में भी भारत का एक विजन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद व्यापार के बारे में देखते हैं। व्यापार में जो वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ये जो भारत और केन्या के बीच व्यापारिक संबंध की बात करें तो ये लगभग जो है ना 3.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक साझेदारी है द्विपक्षीय व्यापार के तौर पर। ये इतना बड़ी रकम का डॉलर के तौर पर है। और कहा जाए तो 1981 ईस्वी के भारत केन्या व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि भारत को किस देश ने मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा दिया है, तो केन्या ने दिया था। और केन्या के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने केन्या को ऐसे कौन से चीजों से दर्जा दिया गया है, तो हमको ये ध्यान रखना है मोस्ट फॉरवर्ड नेशन है ना। घुमा फिरा के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार और केन्या सरकार ने एक दूसरे को क्या किया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है, यानी कि MFN का दर्जा दिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर कहा जाए तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के समझौते के तहत MNF यानी कि MNF वही है मोस्ट फॉरवर्ड नेशन व्यवस्था इस बात पर जोर देती है कि देश आमतौर पर अपने व्यापारी भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। MNF का मतलब यही हुआ कि देश जो है आमतौर पर यह क्या होता है, व्यापारिक भागीदारी पर भेदभाव नहीं करता, जैसे भाईचारे की भावनाएं उत्पन्न करती। इसी प्रकार इन्होंने व्यापार के स्तर पर भारत और केन्या ने क्या किया, अच्छी मित्रता के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसलिए इन्होंने दर्जा भी दिया है, किस चीज का दर्जा दिया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा यही होता है कि हम लोग जो है ना व्यापार में भागीदार मतलब भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे से एक दूसरे की मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। ये किन्होंने कहा है, विश्व व्यापार संगठन ने ये MFW के बारे MFN के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग भारत और केन्या के संबंध के बारे में समझ चुके हैं। और आगे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उसको भी देखते हैं, है ना। तो कहा जाता है दोनों देशों ने 1989 ईस्वी में DTAA पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि दोनों देश बोले तो भारत और केन्या ने DTAA का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, डी मतलब डबल
टैक्सेशन, टी मतलब टैक्सेशन, और उसके बाद ए हो गया आपका एवोडियंस, उसके बाद ए हो गया आपका एग्रीमेंट। इस पर हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे? 1989 ईस्वी में। तो इससे जो है ना, इसे 2016 में संशोधित किया गया और फिर इसे 2017 में लागू किया गया। ये भी हमें देखना होगा। डीटीएए का पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1989 ईस्वी में। कौन कौन से किए थे? भारत और केन्या के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। और इसका संशोधन कब किया गया था? 2016 में किया गया था। और इसको वर्तमान समय में मतलब इसको लागू कब किया गया था? 2017 में लागू किया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद समुद्री सहयोग, है ना। भारत और केन्या के बीच में समुद्री सहयोग क्या, किस तरह की सहयोग थी, इसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है दोनों देश इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के सदस्य हैं, है ना। आई मतलब इंडियन, ओ मतलब ओशन, आर मतलब रिम, और ए मतलब एसोसिएशन का है। ये दोनों देश सदस्य हैं, ठीक है। दोनों देश जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का क्या है? सदस्य हैं। उसका कहा जाता है नागरिकों के स्तर पर संपर्क। नागरिकों के स्तर पर संपर्क कैसे हैं? कहा जाता है केन्या में जो है भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग रहते हैं। केन्या देश में जो है ना, भारतीय मूल के, भारतीय निवासी जो है लगभग 80,000 लोग वहां पे लोग रहते हैं, चाहे काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का वहां रह के गुजर बसर करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आंकड़ा बहुत बड़ी है, 80,000 का आंकड़ा है। तो कहा जाता है केन्या आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, यानी कि केन्या पर जो जितने भी विदेशी पर्यटक है, पर्यटक मतलब घूमने हैं, चाहे जिस प्रकार के हों, तो उसमें भी भारत का स्थान तीसरा स्थान है। मतलब ये 80,000 लोग जो है ना पर्यटन के तौर पर केन्या पे जाते हैं। और ये आंकड़ा ये हमें बताती है कि भारत का स्थान कहाँ पे? तीसरा स्थान पे है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है केन्या के नागरिकों ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है। यानी कि कहा जाता है केन्या के नागरिकों ने क्या किया है? निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से, मतलब ये भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ उठाया। बोले तो आपका यहाँ पे जो वो ट्रेनिंग किया है, केन्या के लोग, केन्या के निवासी जो है ना, भारत में आकर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग किए हुए हैं, और उसको छात्रवृत्ति भी मिला गया, स्कॉलरशिप का भी लाभ उठाया है ना। वो कौन कौन से हैं? जैसे कहा जाए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC के क्षेत्र में भी केन्या के कई ऐसे छात्र हैं आके यहाँ पे प्रशिक्षण लिए हैं, और यहाँ पे स्कॉलरशिप मतलब ये जॉब भी प्राप्त किए हैं, छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुए हैं, स्कॉलरशिप भी प्राप्त किए हुए हैं, है ना। इस तरह से ये भागीदारी निभाई है। उसके कहा जाता है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट आदि, ये भी इसमें भी शामिल है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ठीक है। तो इस तरह से भारत और केन्या के संबंध में ये था। और लोकेशन ऑफ केन्या, ये तो हम लोग देख चुके हैं, केन्या यहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका के में पड़ता है देश, ठीक है। तो इस तरह से इस आर्टिकल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं भारत और केन्या के बीच क्या संबंध है, कैसा संबंध है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझे कि क्या संबंध है ना। तो देखा जाए तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग इसका निष्कर्ष निकाले तो अच्छा खासा इसका बीच मित्रताएं हैं, है ना। जो भारत और केन्या के बीच अभी अच्छे खासे मित्रता के तौर पर हमें देखने को मिल रही है ना। तो ये हुई आज की सेशन का, ये आर्टिकल का हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना, भारत केन्या के संबंध। उम्मीद करता हूँ भारत और केन्या के संबंध के बारे में समझ चुके होंगे, और इस तरह से हम लोग आज के आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। तो बस आज के सेशन में यही एक आर्टिकल को रहने देंगे। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आएगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप सभी इसके बारे में बताइए कि आपको समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो ताकि मैं अपने जो भी कमियां हो उसको मैं बदल पाऊँ, सुधार पाऊँ। ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ होगा। और एक आप सभी से निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।